उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। हमारी सरकार मधुबनी और झंझारपुर से ऐसे बिहार के दर्जनों रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिला की बिहार की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। विकास के इन कार्यों से बिहार में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, हमारे किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये रीढ़ जितनी मजबूत होगी, गांव उतने ही मजबूत होंगे, देश उतना ही सशक्त होगा। हम सब जानते हैं, मिथिला का कोशी का एक क्षेत्र बाढ़ से बहुत परेशान रहा है। सरकार बिहार में बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इससे बागमती, धार, बूढ़ी गंडक, कोसी पर बांध बनेंगे। इससे नहरों का निर्माण होगा, नदी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था होगी और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का इंतजाम भी होगा। यानी अब बाढ़ की परेशानी भी कम होगी, खेतों तक पर्याप्त पानी भी पहुंचेगा। साथियों, मखाना आज देश और दुनिया के लिए सुपर फूड है, लेकिन मिथिला की तो ये संस्कृति का हिस्सा है। इसी संस्कृति को हम यहां की समृद्धि का भी सूत्र बना रहे हैं। हमने मखाने को जीआई टैग दिया है, यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है। इस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। बिहार का मखाना दुनिया भर के बाजारों तक सुपर फूड के रूप में पहुंचेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भी बनने वाला है। इससे यहां के नौजवानों को फूड प्रोसेसिंग से जुड़े छोटे उद्यम लगाने में और मदद मिलेगी। साथियों, खेती के साथ साथ मछली उत्पादन में भी बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे मछुआरे साथी अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। इससे मछली के काम में जुटे अनेक परिवारों को लाभ हुआ है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत भी बिहार में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हुए हैं। साथियों, साथियों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है
कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो
और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इस बीच खबर जहां पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी है, बात पीएम मोदी की ओर से जिक्र की गई। मधुबनी में मौजूदगी, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को नमन, जिनको हमने खोया उनको श्रद्धांजलि, आतंकियों की कमर तोड़कर रखेंगे। ये तमाम वो बातें जो पीएम मोदी की ओर से मधुबनी झंझारपुर में हुई जनसभा के दौरान कही गई। पहलगाम हमले से पूरा देश जहां दुखी है, तो वहीं इसके साथ ही पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को नमन, जिनको हमने खोया उनको श्रद्धांजलि। तो पीएम मोदी का मिशन बिहार, जहां मासूम देशवासियों को बेरहमी से मारा गया, यह जिक्र पीएम मोदी की ओर से किया गया। इसके साथ उन्होंने कहा, पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी है। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को नमन है, जिनको हमने खोया उनको श्रद्धांजलि। ये वो तमाम बातें जिनका जिक्र पीएम मोदी ने मधुबनी के झंझारपुर में हुई जनसभा के दौरान किया है। और पहलगाम में हुए हमले को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा। इसके साथ उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की कमर तोड़ने का हम काम करेंगे। हालांकि जिनको हमने खोया उनको नमन है, मासूम देशवासियों को बेरहमी से मारा गया। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दरअसल आज पीएम मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी बात को रखा। इसमें पहलगाम में हुए हमले को लेकर के भी तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। एक और जहां उन्होंने पहलगाम हमले में जिनकी जान गई उनको नमन भी किया और उसके साथ ही कहा कि आतंकवादियों की कमर तोड़ने का हम काम करेंगे। मासूम देशवासियों को बेरहमी से मारा गया, ये पीएम की ओर से कहा गया। इसके साथ ही आतंकियों पर कार्रवाई होगी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी के झंझारपुर में हुई जनसभा के दौरान किया। तो एक और जहां पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी है, वहीं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को नमन है, जिनको हमने खोया उनको श्रद्धांजलि, आतंकियों की कमर तोड़कर रखेंगे। ये वो तमाम बातें जो पीएम की ओर से कही गई हैं। दरअसल आज पीएम बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के अपनी बात को रखते हुए तमाम चीजों का जिक्र किया है।